जैसा कि अपन जानते ही हैं कि कोरिया हमेशा से ही डिफरेंट और यूनिक टाइप के कॉन्सेप्ट लेकर आता रहता है, तो आज एक ऐसे ही कतई जहर रिसेंटली रिलीज ड्रामा की अपन आज बात करने वाले हैं। कहानी बेसिकली लाई करती है वैम्पायर्स एंड ह्यूमंस पे, साथ ही सुपरनेचुरल ट्विस्ट का तड़काना इसमें आपको गाइस भर कर मिलने वाला है। कॉमेडी तो लाजवाब और एक नंबर होने वाली है, जिसका कॉन्सेप्ट लिटरली गाइस इतना ज्यादा अमेजिंग है ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको, क्योंकि वो तो आपको वीडियो में खैर पता चल ही जाएगा, लेकिन हम 100% श्योर कि आपको ना मेरी तरह बहुत ही ज्यादा ये सीरीज पसंद आने वाली है। सो कहानी की शुरुआत होती है अपने वैम्पायर ह्यूल और उसकी ह्यूमन गर्लफ्रेंड से, जो कि जंगलों में भागते हुए कुछ लोगों से बचते हुए जा रहे थे और वो लोग ह्यूल को मारकर उसका खून लेना चाहते थे, क्योंकि उसका खून उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमेशा के लिए इन सब लोगों को अमर बना सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैम्पायर्स चांदी से कमजोर हो जाते हैं और इसीलिए वो ह्यूल के ऊपर चांदी से बने हथियारों का यूज कर रहे थे। सिल्वर एरो लगते ही ह्यूल तो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो तीर उसकी गर्लफ्रेंड नाही को लगने वाला होता है, ह्यूल उसे बचा लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। उसकी आंखें एकदम व्हाइट हो जाती हैं और पूरी तरह से वो वैम्पायर रूप में आ जाता है। गुस्से में आकर उसने चारों तरफ तबाही मचा दी थी और उन सब लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। नाही के हग करते ही ह्यूल की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर शांत हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से ह्यूल के ऊपर आने वाला वो तीर नाही अपने ऊपर ले लेती है और बेचारी बेमौत मारी जाती है। ब्लड को देखकर ह्यूल से भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी हो आखिरकार वो वैम्पायर है और उसने उसका खून भी पी लिया। सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है ह्यूल कॉफिन में लेटा हुआ होता है और सामने ही उसके वैम्पायर दोस्त डोंग और सेयोंग ह्यूल के मरने के बाद उसकी जायदाद का बंटवारा करने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। जहां अचानक से उठते हुए ह्यूल अपनी मेंशन की को बटलर चुल, जो कि एक ह्यूमन है, उनको सौंपते हुए बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरे बाद आप मेरे इस मेंशन का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये इन दोनों नमूनों के हाथ लग गई तो फिर उसे भी बेच खाएंगे। डोंग और सॉन्ग भी काफी हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं नहीं बॉस, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। जहाँ फिर फाइनली ये रिवील होता है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। दरअसल ह्यूल 100 साल तक इस कॉफिन में सोना चाहता है ताकि वो पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। यहाँ से फिर ह्यूल की दुख भरी दास्तां शुरू हो जाती है। बोलता है कि वैम्पायर्स को ब्लड पीना होता है सरवाइव करने के लिए, लेकिन हम तो ह्यूमन ब्लड की जगह एनिमल ब्लड पीते हैं, और वो भी खरीद कर, जिससे कि किसी भी जानवर को हम नुकसान ना पहुँचाएं। धूप के टाइम भी हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी स्किन जल जाती है और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। सुपर पावर से खुद उन्हीं के साथ साथ हम चीजों को भी यहाँ वहाँ उड़ा सकते हैं, जिससे कि बस थोड़ा बहुत सफाई करने में आसानी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि हम अपनी रिफ्लेक्शन को मिरर में देख ही नहीं सकते हैं। और मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ, क्योंकि सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पागल हैं। सबने मुझे देखा है, लेकिन आज तक मैंने खुद को ही नहीं देखा। ह्यूमन एंड वैम्पायर्स मिलकर साथ में मजे से रहते हैं, पार्टी शार्टी और मौज मस्ती भी करते रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी वैम्पायर हंटर नहीं है। ह्यूल एक वैम्पायर को इंसान का खून पीते हुए देखकर उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो वैम्पायर बोलता है कि मैंने तो इसे छुआ भी नहीं है, बल्कि ये तो पहले से ही जख्मी था, मैं तो बस इसका खून टेस्ट कर रहा था। जिसका साफ मतलब है कि मैंने तो कोई वैम्पायर रूल तोड़ा ही नहीं और मुझे इसकी कोई भी सजा नहीं मिल सकती। वही कुछ वैम्पायर्स ह्यूल की बैक पिचिंग करते हुए बोल रहे होते हैं कि ये तो बस नाम का ही वैम्पायर है, जो कि ह्यूमन ब्लड की जगह सिर्फ और सिर्फ एनिमल ब्लड ही पीता है। कपल को देखकर ह्यूल को नाही की वो बात याद आने लग गई, जब उसने ये बोला था कि जब भी किसी ह्यूमन को प्यार होता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। लेकिन ह्यूल तो वैम्पायर ठहरा और आज तक उसने ये फीलिंग कभी महसूस की ही नहीं थी, और उसके बाद से वो हर हाल में ह्यूमन बनना चाहता था ताकि वो उस फीलिंग को महसूस कर सके। जिसके बाद से उसने अपनी सारी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिससे कि वो एक इंसान बन सके। धूप में अपने सारे कपड़े हटाकर बैठ गया और बोला कि हे भगवान, मुझे बस इंसान बना दो। और इससे पहले कि बेचारा अपना वैम्पायर जलकर राख हो जाता, चंगू मंगू ने आकर उसे बचा लिया। डोंग एंड सॉन्ग ने आके बचा लिया। जिसके बाद उसने बहुत सारे लहसुन खा लिए, ये सोचकर कि शायद तो वो ह्यूमन बन ही जाएगा, जिससे कि उसे एलर्जी हो गई। और इससे पहले कि वो मर जाता, चंगू मंगू आकर उसे फिर से बचा लेते हैं।
थक कर बेचारा रोज भगवान के टेम्पल जाने लगा और उनसे ये प्रार्थना करने लगा कि बस वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। ये सब कुछ सोच कर वो बहुत ज्यादा सैड हो रहा होता है और अचानक से उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जो कि कोई और नहीं बल्कि एक कैटमैन है। ह्यूल ने उससे बिल्ली से इंसान बनने का राज पूछा ताकि वो भी वैम्पायर से सीधा इंसान बन सके और साथ ही उसे अपनी सैड लव स्टोरी भी सुनाई। और यहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था। अपने आखिरी वक्त में नाही ने ह्यूल से ये प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा जन्म लेकर इस धरती पर जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए ह्यूल को उसका ब्लड पीना होगा जिससे कि वो फ्यूचर में उसे पहचान सके। कैटमैन ने फिर उसे ये राज बताते हुए बोला कि अगर उसे सच में एक इंसान बनना है तो उसके लिए उसे 100 सालों तक कॉफिन के अंदर सोना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की तो है, लेकिन ह्यूल उसके लिए मान जाता है क्योंकि वो हर हाल में ह्यूमन बनकर ही नाही को मिलना चाहता था। सच जानने के बाद बटलर जुल के साथ साथ सॉन्ग और डोंग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही वो बोलते हैं कि 100 साल बाद जब आप सोकर उठेंगे तो आपको आपका मैंशन बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा कि ये अभी है। मैं तो तब तक जिंदा नहीं रहूंगा क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मेरी आने वाली सारी पीढ़ियाँ इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगी। जिसके बाद ह्यूल एक मिरर लेकर कॉफिन में सोने के लिए चला जाता है ताकि 100 साल बाद जब वो ह्यूमन बनकर उठे तो पहली बार वो अपने आप को शीशे में देख सके। सीन शिफ्ट होता है 100 साल बाद दिखाया जाता है जूही नाम की एक लड़की को जो कि सोकर उठती है और ये लड़की बहुत ही ज्यादा गरीब है जो कि टूथपेस्ट और क्रीम को भी पिचका कर निकाल कर उनको यूज करती है। और उसका हाउस ओनर तो एक नंबर का जोकर है जो कि काफी अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। जूही एक स्कूल में मेडिकल साइंस की टीचर है जहाँ एक लेडी उसे बालों से खींचते हुए मार रही होती है क्योंकि जूही ने उसकी बेटी के बाल जो काट दिए थे। लेकिन जैसे ही उसे ये मालूम होता है कि उसकी बेटी के बालों में कुछ बुलीज ने च्युइंगम चिपका दी थी और इसीलिए जूही ने उसकी बेटी के बाल काटे क्योंकि वो लेडी अपनी बेटी का ध्यान बिल्कुल भी देती ही नहीं थी। वो लेडी तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और सबको सॉरी बोलती है। वहीं डोंग और सॉन्ग एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं क्योंकि सॉन्ग ने अपने सारे पैसे जुए में जो उड़ा दिए थे। शॉप ओनर आकर रोज रोज उनसे रेंट मांगता था लेकिन उनके पास तो पैसे थे ही नहीं और इसीलिए डोंग सॉन्ग को बोलता है कि अब बॉस के उठने में सिर्फ 2 दिन ही बाकी है और फिर तो तुम्हारी खैर नहीं क्योंकि मैं उनसे तुम्हारी सारी शिकायतें जो लगाऊंगा। वहीं जूही अपने मिसिंग डैड को याद करते हुए बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है क्योंकि वो बहुत सालों पहले गायब हो गए थे। वहीं डॉशिन नाम के एक रियल एस्टेट वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और उसका इंटरव्यू भी चल रहा होता है। जमीनें बेचना और खरीदना उसका काम है और वो काफी ज्यादा फेमस भी है और एक अच्छा इंसान भी। वहीं जैसे ही जूही सोकर उठती है ना नेक्स्ट डे तो उसे ये मालूम पड़ता है कि उसका घर तो तोड़ा जा रहा है क्योंकि उसका हाउस ओनर एक बहुत ही बड़ा धोखेबाज है जो कि गेटअप बदल बदल कर लोगों को लूटता था और सबका पैसा लूट कर वहाँ से भाग चुका है, जिसमें जूही ने भी उसे 2 साल का एडवांस ऑलरेडी दिया हुआ था और इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसके पास रहने के लिए अब कोई और जगह ही नहीं थी। वहीं एक लॉयर से मिलने के बाद जूही को ये मालूम चलता है कि उसके फादर 5 साल से गायब हैं और इसलिए अब सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है, जिनकी वसीयत में जूही को कुछ सामान और एक बड़ा सा मेंशन भी मिल चुका है। सच जाने के बाद तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और जैसे ही वो उस हवेली में पहुंचती है ना वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूल का ही मेंशन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। जैसे ही वो बेसमेंट में जाती है सब कुछ देख रही होती है तो उसे एक कॉफिन रखा हुआ मिलता है। जैसे ही वो उसे खोलती है अचानक से ह्यूल की आंखें भी खुल जाती हैं जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो रेंगते हुए एक मॉन्स्टर की तरह बाहर जो निकल रहा था, जिसे कि फिर देखते देखते सारी लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। ह्यूल के ये बोलने पर कि तुम जरूर बटलर चोल की पोती होगी ना जो कि मेरी गैर हाजिरी में इस मेंशन का अच्छे से ध्यान रख रही थी, लेकिन अब मैं अपने मेंशन का ध्यान रखने के लिए वापस आ चुका हूँ, वो भी 100 साल बाद। ये सुनते ही जूही तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है और उसके हाथ की चोट देखकर ह्यूल को उसका खून पीने का मन होने लग जाता है और वो सोचता है कि वो तो अब वैम्पायर से इंसान बन चुका है और उसके बाद भी खून को देखते ही उसे उसका पीने का मन क्यों हो रहा है। और जैसे ही वो अपने आप को उस शीशे के अंदर देखता है ना वो तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें तो उसका रिफ्लेक्शन दिखा ही नहीं दे रहा था।
जहाँ पर गाइस ये पता चलता है कि 100 साल पूरे होने में अभी एक दिन बचा हुआ था, यानी कि वो 100 साल पूरे होने से एक दिन पहले ही जाग चुका है और इसलिए अभी वो हाफ ह्यूमन और हाफ वेम्पायर बन गया है, जिससे कि उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और वही जूही भी पुलिस को कॉल लगा रही होती है और वो उसे खींचकर बस उसे बाइट करने ही जा रहा होता है, ये बोलते हुए कि तुम्हारे चक्कर में मेरे पूरे 100 साल बर्बाद हो गए हैं, जिससे कि मैं अब ह्यूमन भी नहीं बन पाया हूँ। लेकिन इससे पहले ही जूही अपने वैम्पायर को काट लेती है। अरे गजब, ये क्या हो गया। वेल, तो आगे की क्या स्टोरी होने वाली है ये मैं आपको बताऊंगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको वो चाहिए तो फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वरना नेक्स्ट वीडियो मिस हो जाएगी, सोच लेना।